नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में। वीटो पावर, जो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति होती है वीटो पावर। तो राष्ट्रपति वीटो पावर आखिर किस चीज़ पर लाता है, ये अपन आज बात करने वाले हैं। तो जैसे अपन जानते हैं कि लोग कोई विधेयक है तो उसको पारित कराने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है या नहीं करता है तो उसके जो है 3 प्रकार के नियम हैं जो इस प्रकार से उसे रोक सकता है। भारत में 3 थे, अब केवल 2 ही बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अत्यंतकारी वीटो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वीटो आखिर आर्टिकल किस में दिया है। आर्टिकल 111 में दिया है, यानी कि किसी विधेयक को रोक देना राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। ठीक है, तो वीटो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल में हमारा जो दिया है अत्यंतकारी वीटो। इसमें क्या करता था राष्ट्रपति जो था दोस्तों, जो है कोई भी विधेयक आया तो सीधे से क्या कर देगा, मना कर देगा कि मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इससे समस्याएं उत्पन्न हुई। लोकसभा कोई या राज्यसभा कोई कानून बनाए तो ये राष्ट्रपति उसको सीधे सीधे क्या कर देता, रद्द कर देता, जिसके कारण जो है उसकी शक्ति अधिक होती थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, कब 42वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए 42वां, ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस अत्यंतकारी वीटो को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अत्यंतकारी वीटो समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति सीधे से कह देगा कि मैं इस विधेयक को पास नहीं करूंगा। ठीक है, चुपचाप हो जाएगा और उसको मतलब साइन नहीं करेगा, एक प्रकार से कह देगा। तो अत्यंतकारी वीटो यही था कि राष्ट्रपति के द्वारा मतलब एक प्रकार से अस्पष्ट नहीं कर देना, नहीं होगा, नहीं साइन करूंगा, ये इस प्रकार की वीटो को क्या कहा गया, अत्यंतकारी वीटो कहा है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कोई डायरेक्टली मना कर देता है कि आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, आपको एक प्रकार से क्या कहेगा कि भाई साहब मैं आपका काम नहीं करूंगा, यानी कि डायरेक्टली नहीं कर देना या उसे मना कर देना दोस्तों क्या होता है, अत्यंतकारी वीटो। अपने स्वयं पर लेकर देखो यही होता है। तो अत्यंतकारी वीटो यही है कि डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा मना कर दिया जाता है किसी भी विधेयक को पास करने से। फिर उसके बाद आता है निलंबकारी वीटो। अब निलंबकारी वीटो क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है राष्ट्रपति क्या करेगा, कोई विधेयक आता है तो उस पर क्या करेगा, साइन करेगा और उसे पुनर्विचार के लिए भेज देगा। क्या होगा, उसके लिए पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन केवल एक ही बार वो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है भारत में। ठीक है, तो वो जब किसी भी प्रकार के बहुमत से पास हुआ, वो चाहे वो 1/2 से हुआ हो चाहे 2/3 से हुआ है। ठीक है, तो उसे जब दोबारा आएगा कोई लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी यदि कोई विधेयक दोबारा आया, पुनः आया, तो दोस्तों क्या होगा, उसे पास ही करना पड़ेगा। तो ये होता है निलंबकारी वीटो। केवल एक बार निलंबित कर सकता है आपका कौन, राष्ट्रपति। तो ये होगा निलंबकारी वीटो। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो आपसे मतलब मान के चलो जो आपकी बात को मानता है, अब अपन उससे कहेंगे कि भाई ऐसा काम कर दे तो वो आपको एक बार कह देगा, सोच विचार के बताएगा। ठीक है, तो वो सोच विचार के कहेगा, लेकिन वो आपको केवल ज़्यादा ही प्रिय है तो वो आपको क्या है, आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। केवल एक ही बार ऐसा है, मान के चल लो ऐसा। ठीक है, तो ये है आपका निलंबकारी वीटो। केवल एक बार ही वो राष्ट्रपति है, उस पर नियम है कि केवल एक ही बार उस निलंबकारी वीटो लगा सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब जो मैंने लिखा है क्वालिफाइड वीटो, ये भारत में नहीं है। ठीक है, ये आपका जो निलंबकारी वीटो है इससे ही संबंधित है। ठीक है, निलंबकारी वीटो क्या है, यदि ये यूएसए में है, ठीक है, तो ये क्वालिफाइड वीटो कहाँ पर है, यूएसए यानी कि अमेरिका में है, अमेरिका के संविधान में है। जैसे निलंबकारी वीटो में हमारा भारत का प्रधानमंत्री तो एक बार लौटा सकता है, दूसरी बार चाहे किसी भी बहुमत से आ जाए तो वो आपको पास करना ही होगा। लेकिन क्वालिफाइड वीटो जो दोस्तों अमेरिका में है, भारत में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसके तहत वो क्या करेगा, जैसे ही राष्ट्रपति जो अमेरिका का कोई राष्ट्रपति होगा उस वीटो को क्या कर दिया, एक बार उसने पारित होने से मना कर दिया और अब संसद ने उसे लगभग 1/2 बहुमत से पारित किया हुआ, तो वो उसको ये अनुमति देता है कि आप और अधिक बहुमत से क्या करना है,
पारित करना है और अधिक बहुमत से पारित करना है, तब उसे स्वीकार करेगा। तो ये है आपका क्वालिफाइड वीटो। तो क्वालिफाइड वीटो ये भारत में नहीं है। तो क्वालिफाइड वीटो तब लाया जाता है तब जो है आपका जो क्वालिफाइड वीटो किसके संविधान में, यूएसए के संविधान में है। ठीक है, तो इसे विशेष जो है बहुमत से पास कराना होगा। पहले मान के चलो 1/2 बहुमत से पास हुआ होगा, अब जो है 2/3 बहुमत से पास होगा, तब जो है राष्ट्रपति स्वीकार करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। अब जेवी वीटो क्या है दोस्तों, जेवी वीटो अब इसमें राष्ट्रपति क्या होगा, आपको टाल देगा कि हाँ कर देंगे, साइन कर देंगे। एक बार विधेयक ले लिया और घूमता रहेगा। आपसे कोई पैसे ले लेता है ना तो कोई देता नहीं है, कहते हाँ कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसों दूंगा। ठीक है, तो लेकिन उसको देना नहीं है, वो सालों साल तक आपको लटका रहेगा। तो उसी प्रकार के वीटो को जेवी वीटो कहते हैं। इसको जो राष्ट्रपति होगा वो सालों तक दबा रखते हैं जेवी वीटो को। और जेवी वीटो का सर्वप्रथम जो प्रयोग जो किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा डाक संशोधन जो विधेयक आया था उसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके राष्ट्रपति की वीटो जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए